ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। CUET यूजी के जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका प्रोविजनल लिस्ट कल के डेट में जारी हुआ था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया था कि जो GGU का वेबसाइट है न्यू वाला वो मैं 2 दिन से देख रहा था। 20 तारीख से ही ये मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था। आज जाके ये वेबसाइट काम कर रहा है। तो 21 तारीख को आया था प्रोविजनल लिस्ट, वो छोड़ दीजिए आप लोग। उसमें सभी लोगों के कॉमन मेरिट लिस्ट है, वो उसमें सभी लोगों के नाम है। एक्चुअल में जिनको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, एडमिशन के लिए आगे प्रोसेस करना है, उन लोगों की लिस्ट यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट मैं आपको आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसका पूरा PDF आपको मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ है और मतलब कितने नंबर तक के लोगों का लिस्ट पहली लिस्ट में जारी हुआ है, कौन से डेट पर आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, कहाँ जाना है, क्या टाइमिंग रहेगा, सारी चीज़ें, फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और सेकंड लिस्ट के बारे में भी देखेंगे कि ये लिस्ट के हिसाब से सेकंड लिस्ट का क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए, सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है, देखिए काउंसलिंग नोटिस है, ये काउंसलिंग नोटिस। तो यहाँ पर डेट ऑफ काउंसलिंग मैं बता दूं 29 अगस्त है। देखिए मैं आपको जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ, 29 अगस्त को ये काउंसलिंग होनी है और रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 9:30 से 11:30 बजे। 9 बजे आप लोग चले जाइए। ये है जो है लिस्ट में दिखाने वाला हूँ आपको। काउंसलिंग का ये नोटिस है। BSc 4 ईयर BSc फिजिक्स, 4 ईयर BSc फिजिक्स, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हो गया है तो 4 साल का BSc फिजिक्स। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा टाइम पे और आपको चले जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं 10वीं 12वीं के मार्कशीट, इसमें क्या कितना कॉपीज लेके जाना, कितना ओरिजिनल, ये ध्यान दीजिएगा। 10वीं के ओरिजिनल और 2 इसके जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, 12वीं के भी ओरिजिनल और 2 जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। कास्ट PWD EWS जो भी है आपका सर्टिफिकेट कास्ट को दिखाने के लिए। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट मतलब 6th मंथ पुराना, ज़्यादा नहीं उससे। उसके बाद यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, CUET UG स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, GGV रजिस्ट्रेशन जो समर्थ पोर्टल पर आप लोग किए थे 300 रुपये देकर, वो वाला, और मोबाइल एंड डेबिट कार्ड हैविंग सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन फीस पेमेंट यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए मोबाइल नंबर आपका लगने वाला है और 7,050 रुपये ये फीस लगेगा। ये कब आपको पेमेंट करना है ये भी ध्यान दीजिए कि जब आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके ओके हो जाएगा तब लास्ट में जाके आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स में बता दूं, ओरिजिनल माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग नहीं दे पाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिफोर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, तो अभी नहीं दे पाएंगे, कॉपी दे रहे हैं तो बाद में दे सकते। सेकंड राउंड काउंसलिंग 3 सितंबर तक का आपके पास डेट है, ये माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका नाम आ गया इसके मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है, ये नहीं। जिनके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होकर पेमेंट होगा उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है। अनरजिस्टर की 32 है, EWS की 7 है, OBC का 20 है, SC का 11 और ST की 5 है। ठीक है, तो इतनी सीटें यहाँ पर खाली है। ये 75 के आसपास सीट हो रहा है। देखिए 32 और 7 18 और ये 32 और 8 40 40 10 50 50 70 75, हाँ ठीक है, 75 सीट होते हैं टोटल। कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो अनरजिस्टर के 32 सीटों के लिए अनरजिस्टर कैटेगरी में देखते हैं नाम कितने हैं। तो देखिए नाम
सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 152 है, जो भी स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर EWS कैटेगरी अनरजिस्टर में है, ये 152 हाईएस्ट है। और इसका कट ऑफ अगर मान ले जाए 1 से लेकर 32 सीटें हैं, तो सभी लोग अगर 32 नंबर तक अगर चले जाएंगे तो 32वें नंबर पर जिसका नाम है उसका 99 मार्क्स है। ठीक है, तो ये कट ऑफ बन जाएगा। अगर ये जितने भी लोगों के नाम है वो अगर 32 सीटों के लिए फर्स्ट 32 चले जाएंगे तो 99 का कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 32 से ज़्यादा है नाम जारी किए गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि सभी लोग एडमिशन में आएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 128 स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है, जबकि सीटें 32 है, जिसका कट ऑफ यहाँ पर 70% है। तो समझिए, अगर 32 के फर्स्ट 32 लोग जाएंगे तो कट ऑफ 90 है, 99 है कि 90 है। ठीक है, 32 नंबर पे देख लेते एक बार। तो यहाँ पर 32 अगर फर्स्ट 32 जाएंगे तो 99, और यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 128 लोगों का जारी किया गया है, तो 70 नंबर इसका कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी का यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं है। EWS का सीट यहाँ पर सिर्फ 7 सीट है। तो 7 सीटों के लिए EWS कैटेगरी के नाम हम लोग देख लेते हैं कितने आए हैं। यहाँ पर 7 में सबसे टॉप पर जो है 152 है हाईएस्ट, और 7 सीट के लिए यहाँ पर 22 नाम जारी किए गए, जिसका कट ऑफ 49 है। ठीक है, तो उसके बाद OBC की 20 सीटें होती है। तो OBC के 20 सीटों के लिए यहाँ पर जो हाईएस्ट है टॉप 1 पर है रैंक पर, वो 130 है, और अगर 20 लोग जाएंगे तो इसका कट ऑफ 97 आ जाएगा। टॉप 20 जाएंगे तो अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो टोटल लिस्ट यहाँ पर जारी हुआ है। ठीक है, 84 स्टूडेंट का, जिसका कट ऑफ 63 है। और उसके बाद SC कैटेगरी के 11 सीटें होती है। तो 11 सीटों के लिए जो सबसे टॉप पर है उसका नंबर 123 है, और उसके बाद इसमें टोटल यहाँ पर 31 स्टूडेंट के नाम जारी हुए, जिसका कट ऑफ 51 है। और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो सीटें एक बार और देख लेते हैं। ST कैटेगरी के जो सीटें हैं वो 5 है। 5 सीटों के लिए ST कैटेगरी के 5 सीट के लिए यहाँ पर जो रोल नंबर यहाँ पर जारी हुए हैं वो 15 है। तो 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसका हाईएस्ट 93 है और इसका लोवेस्ट यानी कि कट ऑफ जो है 52 है। ठीक है, 52 इसका कट ऑफ रखा गया है। तो ये तो हो गया फिजिक्स का। और उसके बाद जो दूसरा जो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसका यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें रजिस्टर की 17 सीटें हैं, और अनरजिस्टर PWD 1 है, OBC 9 है, SC की 5 सीटें हैं, और ST की 2 सीटें हैं, EWS का 3 सीट है। काउंसलिंग उसी दिन होगा 29 अगस्त को सारे लोगों का। वेन्यू है सोशल वर्क डिपार्टमेंट, ड्यूटी B बिल्डिंग, रूम नंबर 58, गुरु घासीदास। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे, अच्छा यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का भी बोला गया है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। सारे डॉक्यूमेंट तो वो लगेंगे जो पहले बता दिए। आधार कार्ड लगेगा, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी 10वीं 12वीं का लगने ही वाला है। ओरिजिनल के साथ 2 कॉपीज आपको लेकर जाना है, 1 ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपीज। ठीक है, और ये लिस्ट है अनरजिस्टर कैटेगरी का। तो अनरजिस्टर में टोटल 17 सीटें हैं। तो 17 सीटों के लिए जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जारी हुआ है 136 है हाईएस्ट पर, और इसका कट ऑफ है टोटल यहाँ पर कितना है रजिस्टर में, 1 मिनट। इसका अलग अलग से लिस्ट जारी नहीं हुआ है, एक में ही मिला दिया है पूरा। तो आप लोग वहाँ से अलग अलग कैटेगराइज कर पाएंगे। टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो जारी हुआ है
207 का और -13 तक मार्किंग है, तो माइनस का तो छोड़ ही दो आप, है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर्स है वो 4 नंबर तक की लिस्ट जारी हुए हैं। तो ये लोग जा सकते हैं, सारे लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये काउंसलिंग लिस्ट है जो सब लोग जाएंगे। उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है ये। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनके नंबर 64 के बराबर है या उससे आगे है उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर है, 29 अगस्त को होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। डॉक्यूमेंट सब वही है। इसका फीस 6050 प्लस 1000 रुपये कॉशन मनी रिफंडेबल है बाद में, तो 7050 रुपये इसका लगने वाला है। और इसमें 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसमें थोड़ा अलग है, 5 लग रहे हैं, बाकी में 2 लग रहे हैं, ठीक है। गैप है तो गैप बाकी वही लगेंगे। और सीटें यहाँ पर अनरजिस्टर 31 है, अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी 1, ओबीसी 19, ओबीसी में 1 पीडब्ल्यूडी है 1, एससी की 11, एसटी के 4, एसटी पीडब्ल्यूडी 1 और ईडब्ल्यूएस 7, तो टोटल 75 सीटें हैं। और इसके पहले जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, उसका फीस मैं आपको बता देता हूँ। फीस यहाँ पर लिखा नहीं गया है, फीस 1 मिनट, ठीक है, इसकी फीस लिखी नहीं गई है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क का फीस यहाँ पर इसका नहीं बताया गया है। उसके बाद ठीक है, तो बीए इन इकोनॉमिक्स का, ठीक है, 5 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लगेगा। और इसका लिस्ट देख लेते हैं। 75 सीटों के लिए जो हाईएस्ट रैंक है 172 है। और इसका टोटल यहाँ पर स्टूडेंट जो है जिनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है वो यहाँ पर 311, ठीक है, 311 है। लोवेस्ट 64 है, कट ऑफ 64 तक के स्टूडेंट को बुलाया गया है। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है यहाँ पर बॉटनी के लिए, तो बॉटनी की भी 75 सीटें हैं सेम। ओबीसी की 20 होती है, पीडब्ल्यूडी को मिलाकर, अनरजिस्टर के 32 होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिलाकर, एसटी का 5 होता है, एससी का 11 और ईडब्ल्यूएस का 7। 29 तारीख को ही होगा, टाइमिंग भी सेम है। और यहाँ पर ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक। और ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें हाईएस्ट नंबर टोटल 200 वाले भी है, ठीक है। 200 मार्क्स है टॉप पर, फर्स्ट रैंक में, इसका एडमिशन तो पक्का ही है, ठीक है। और उसके बाद टोटल जो स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है देख लेते हैं। 75 सीटों के लिए नाम 143, 160, 170, 180, 190, 200, 214, 200, 250, हाँ ठीक है, 255 लोगों का जारी हुआ है। तो 200 से लेकर 50 नंबर तक, 50 इसका कट ऑफ है। 255 स्टूडेंट का यहाँ पर जो है नंबर जारी हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैं चेक कर लेता हूँ, सारे वही। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ 2 लगेंगे। आप भाई 50 में 8 कॉपीज़ निकाल के सारे लेके चले जाइए, झंझट ख़त्म हो जाएगा। और इसका फीस 7050 इसका भी है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। और जो अभी आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सारे नहीं दे पाएंगे तो 3 या 4 सितंबर तक आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद है जूलॉजी का। जूलॉजी में भी 75 सीटें हैं, सेम है नंबर्स कैटेगरी वाइज, जो कि पहले जो सब्जेक्ट में उतना ही है। और यहाँ पर 29 अगस्त डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में होगा ये काउंसलिंग। और 1 मिनट, तो ये जो नेहा कुमारी नाम है मेरे ध्यान में आ गया, फीमेल है, इसी का भी 200 मार्क्स ऊपर में था। और ये था जूलॉजी का। और ऊपर का मैंने अभी जो आपको बताया हूँ ये है, देखिए सेम नाम है, इन्होंने दोनों के एग्ज़ाम दिए हैं कि क्या हुआ है, दोनों जगह इसके नाम है 200 पर। मैं दिखा देता, फर्स्ट रैंक पर है, 200 मार्क्स है इनके, नेहा कुमारी, ठीक है। 1 मिनट, क्योंकि टॉप रैंक पर है तो नाम याद ही हो जाता है। हाँ, तो देखिए ये है बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए इन्होंने एग्ज़ाम देके दोनों का फॉर्म भरा है।
और इसको 200 नंबर है। तो अब ये मन चाहे जो भी इनका मन है उसमें लेंगे, चाहे वो बॉटनी में ले ले या फिर जूलॉजी में ले ले, दोनों में इनका कंफर्म है। 100 स्कोर है इसका, ठीक है। एक मिनट इसका हम लोग ये देख लेते हैं। फॉर्म नंबर याद रखिएगा 8460 है ना, लास्ट में 2400 से 24,084.60। एक मिनट। और जूलॉजी में क्या है इसका, जूलॉजी में भी देख लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने बॉटनी और जूलॉजी दोनों एग्जाम दिए हैं, दोनों जगह इसका नाम टॉप पर है, ठीक है। तो ये बॉटनी का हो गया है और ये है जूलॉजी का, ठीक है। तो ये जूलॉजी में इनका फॉर्म नंबर है, नेम सेम है नेहा कुमारी, ठीक है। बाकी का मुझे ध्यान नहीं, हो सकते हैं डबल एग्जाम में। तो यहाँ पर टॉप का 200 है, उसके बाद नीचे देखते हैं कितनी बड़ी लिस्ट है ये। तो टोटल 252 स्टूडेंट का 116, भैया बहुत यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड है स्टूडेंट। 116 आखिरी कट ऑफ है। 252 तक जाने के बाद भी अगर 75 के नंबर तक जाए तो इसका कट ऑफ जूलॉजी का मान ली जाए, अगर फर्स्ट 75 वाले अगर काउंसलिंग में जाएंगे तो 170 इसका कट ऑफ यहीं पर है। काफ़ी सारे लोगों का 170 देख सकते हैं आप। तो टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पे एडमिशन, बाकी लोगों तो भूल जाइए। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं जूलॉजी में डॉक्यूमेंट्स सारे वही है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है 2 है, 7,050 है सारे फीस यहाँ पर, ठीक है, एडमिशन के लिए। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BBA के लिए ये नोटिस आ चुका है। अनरजिस्टर के 49 है, OBC 32 है, ST 18 है, तो 40-50 हो गए ये, और ST 9 और EWS 12 है, तो 9 9 18 20 50 20 70, तो 90 सीट, 70 तो 40, 70 और 40 110 सीटें है शायद यहाँ पर BBA का। तो यहाँ पर ये नोटिस आ चुका है कि 29 अगस्त को सारे होने वाले हैं। वेन्यू बस चेंज है, टाइम वही है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बिल्डिंग नंबर 32 पर ये काउंसलिंग होगी, ध्यान रखिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर काफ़ी कम डॉक्यूमेंट लिखे हैं, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे जो पहले मैंने बताया हूँ। इसका फीस है 37,450 रुपये, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ऑनलाइन मोड पर आप लोग पेमेंट करेंगे। 37,000 BBA का 37,450 रुपये है। और ये लिस्ट है, तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें हाईएस्ट 107 है मार्क्स, और टोटल यहाँ पर 36 स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट नंबर ऑफ, ठीक है। PWD, अच्छा EWS कैटेगरी के 36 स्टूडेंट है EWS के। उसके बाद BBA का ही है, PWD कैटेगरी नहीं है। OBC का है ये। OBC में जो इसका हाईएस्ट नंबर है 112 है टॉप पर, और कैटेगरी वाइज है ये लिस्ट। तो नीचे में OBC की टोटल यहाँ पर देख लेते हैं। OBC में 96 स्टूडेंट है, कट ऑफ 72 है। और ये है SC का हाईएस्ट है 108, और टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर 54, लोवेस्ट है 52। और उसके बाद है BBA का ही ST कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट स्कोर 106 और लोवेस्ट है, टोटल यहाँ पर स्टूडेंट 27 है, लोवेस्ट यहाँ पर जो है 56 है, ठीक है, लोवेस्ट 56 है। और उसके बाद जनरल कैटेगरी का आ चुका है, तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर जो है 178 है, और इसका लोवेस्ट हम लोग देख लेते हैं कितने स्टूडेंट है टोटल, ठीक है 147 इसका जनरल कैटेगरी का 89 कट ऑफ है, ठीक है।
और यहाँ पर और आ चुका है हिंदी ऑनर्स व शोध का एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, लिस्ट आई है। और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट चाहिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की, चरित्र, ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, जाति, CUT का फीस का रसीद, पंजीकरण। देखिए हिंदी है तो हिंदी में ही दिया गया है इसको। और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। और यहाँ पर कहाँ पर जाना है, हिंदी विभाग, कक्षा संख्या 26 UTT ए विंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में जाना है। लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। लिस्ट यहाँ पर आए है जिसमें हाईएस्ट जो नंबर है फर्स्ट रैंक पर 295 है, ठीक है। और 295 इनको मिले हैं। और टोटल लिस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट की जारी हुई है वो 177 का हुआ है, लोवेस्ट यहाँ पर 30 है। और उसके बाद है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 इयर्स का है ये। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सारे वही लगने वाले हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, ऊपर मैं बता रहा हूँ। इसका भी फीस 7,050 रुपये। और यहाँ पर हिंदी का फीस, 1 मिनट, हिंदी का फीस यहाँ पर जी नहीं बताया गया, हिंदी का फीस कितना है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। रखिए बैलेंस 10-20 हज़ार जो भी है आपके मोबाइल में। और ये जो लिस्ट आ चुका है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इसका 7,050 रुपये फीस है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब यहाँ पर मुझे लगता है ये टोटल सीटें 75 के आसपास है, 75 ही है। तो सबसे पहले जो टॉप पर है उसका नंबर 123 है। और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है वो, अच्छा कैटेगरी वाइज है ये, कैटेगरी वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो अनरजिस्टर के लिए हाईएस्ट नंबर 123 है। अनरजिस्टर में जो 32 सीटें है उसके लिए यहाँ पर नाम जो जारी किए गए हैं, 32 सीटों के लिए 129 स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है, 41 इसका कट ऑफ रखा गया है। और उसके बाद EWS के 7 सीटों के लिए जो फर्स्ट रैंक पर है 66 है उसका स्कोर। और उसके बाद 27 स्टूडेंट का लिस्ट जारी हुआ है, 14 इसका लोएस्ट है। और उसके बाद OBC की 20 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर 68 है। और टोटल नाम यहाँ पे 61 स्टूडेंट का जारी हुआ है, 26 इसका कट ऑफ है OBC कैटेगरी का। और उसके बाद SC का देखते हैं तो SC कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर वो 68 है। 11 सीटों के लिए 23 नाम जारी किए गए हैं और 20 इसका कट ऑफ है। उसके बाद ST कैटेगरी के 5 सीटें हैं और इसका हाईएस्ट जो नंबर है वो 64 है। और इसका कट ऑफ 17 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ है, कट ऑफ 2 नंबर वाले को भी यहाँ पर दिया गया है। तो भाई ये 5 ही सीट है, 17 लोग हैं। तो देखिए जो टॉप वाले जाएंगे तो नीचे वाले को तो मौका मिलेगा ही नहीं। उसके बाद मैं रूरल टेक्नोलॉजी का, ठीक है, ये वेन्यू मैं बता दूं 29 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। यहाँ पर 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 12 बजे। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से एडमिशन वहाँ पर होगा। ये थोड़ा सा लिस्ट देख लेते, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन किसको मिलेगा। ठीक है, 7,050 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट सारे वही है जो ऊपर के वीडियो मैंने बताया हूँ। अब देख लेते हैं लिस्ट। तो लिस्ट में टॉप पर 161 हाईएस्ट स्कोर है और टोटल यहाँ पर स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट देख लेते हैं 300 से पार है, 329 है, लोवेस्ट 4 नंबर तक को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BSc फॉरेस्ट्री का देख लेते हैं। तो BSc फॉरेस्ट्री का भी होने वाला है 29 अगस्त को 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। काउंसलिंग और एडमिशन 12 से 6 बजे तक चलता रहेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंटल साइंस JGU बिलासपुर यहाँ पर होने वाला है।
यहाँ पर अबोव और इक्वल टू 75 वाले का यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं। 7,050 रुपीज़ का फीस है और यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है। हाईएस्ट स्कोर 161 है और उसके बाद अच्छा ठीक है, टोटल स्टूडेंट का यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुआ है वो स्टूडेंट है 200, 250, 300, 314। तो 314 है, 75 नंबर इसका कट ऑफ तक लिस्ट जारी हुआ है। डी फॉर्म का भी 29 अगस्त को यहाँ पर दिया गया है। सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट है। कलर पासपोर्ट साइज फोटोज 2 और ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करना है। फीस है 29,700 रुपये डी फॉर्म का है। और ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तब आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा ऑनलाइन। हाईएस्ट स्कोर 166 है डी फॉर्म का। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ। अभी तक जारी नहीं हुआ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो होगा तब मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा काउंसलिंग के लिए किसको बुलाया गया। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हाईएस्ट स्कोर 166 है और टोटल डी फॉर्म के स्टूडेंट है यहाँ पर 308 है। ठीक है, 308 में से लोएस्ट स्कोर 1 है। तो इतने लोगों को अभी इनका काउंसलिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए कि एडमिशन किसको मिलेगा। आपने नाम देख लिए, सीटें 75 है, नाम 200, 250, 300 नाम जारी हो रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी 3 गुना ज़्यादा नाम जारी हुआ है, जैसे कि 5 सीटों के लिए 15 है, 20 सीटों के लिए 60-70 स्टूडेंट है। तो इसमें एडमिशन किसको मिलेगा यह ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखा गया है नोटिस में एक जगह कि मेरिट लिस्ट आपके जाने के बाद भी तैयार होगा। तो ये किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसे कि टॉप पर इनका एक किसी का यहाँ पर 200 नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पर मान लेते गया ही नहीं काउंसलिंग की डेट में या लेट हो गया, गया नहीं, तो इसके नीचे वाले जो भी जाके रहेंगे, मान लीजिए 30 नंबर वाला भी चला जाता है, 75 सीटें हैं तो 74 लोग गए और 30 जो लास्ट है कट ऑफ 177 स्टूडेंट में 30 जो लास्ट है, अगर 74 स्टूडेंट बाकी गए और 75वें नंबर पर 30 नंबर वाले स्टूडेंट भी गए हैं वहाँ पे, तो इसका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रेजेंट रहेगा उन्हीं के लिए वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करके उनको उसी दिन एडमिशन दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भाई टॉप पर जिनका नंबर है तो उनके लिए वेट किया जाएगा, हाँ वो आएंगे तो कल परसों आएंगे, अगले लिस्ट में आएंगे तो नाम, इस प्रकार से ये नहीं होने वाला है। यहाँ पर जितने भी लोगों का नाम है वो लोग जितने जाएंगे उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेंगे उनके और वहाँ पर अलग से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सीरियल नंबर से शुरू के 75 जाएंगे तो 75 का एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अगर बीच बीच के लोग जा नहीं रहे हैं, उसके जगह पीछे वाले लोग जा रहे हैं, तो उनका भी चांस है एडमिशन होने का। तो अगर आपका नंबर कम है और लिस्ट में आपका नाम है तो ये मत सोचिए कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको भी मिल सकता है, क्योंकि टॉप वाले जो हैं ये होशियार होते हैं। मैंने अभी एग्जांपल इसमें दिखाया हूँ कि जो नेहा कुमारी है उन्होंने जूलॉजी का भी दिया है और बॉटनी का भी दिया है। अब वो दोनों तो एडमिशन नहीं ले सकते, या तो जूलॉजी लेगी या बॉटनी लेगी। तो 200 के नीचे जो होंगे स्टूडेंट, उसको अगर ये जूलॉजी लेती है तो बॉटनी में उसके नीचे वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा, ठीक है। तो 2 जगह, तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे लोग होंगे जो डबल यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं, दोनों जगह इनका नाम आ चुका है, 2 जगह 3 जगह, सारे जगह लोग जाएंगे नहीं, इसलिए लिस्ट में नाम भी ज़्यादा जारी किए जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट कम है, नंबर्स भी कम है, तो भी आप लोग काउंसलिंग अटेंड कीजिए, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे और आराम से देख पाएंगे। और जैसे बाकी सब्जेक्ट का भी अभी बाकी है आना, काउंसलिंग लिस्ट आना बाकी है अभी, तो जैसे आते जाएंगे सारे मेरे चैनल पर अपलोड होते जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।